एकादशी के दिन श्राद्ध कैसे करना है, आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो लोग संशय में हैं कि एकादशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा संशय यह है कि श्राद्ध में एकादशी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं दोनों ही बातों को। पद्म पुराण में एक श्लोक है जिसका आधा चरण है द्वादश्याम श्राद्ध माचरेत, यानी एकादशी के दिन यदि श्राद्ध पड़ जाए तो इस दिन श्राद्ध न करके द्वादशी को श्राद्ध करना चाहिए। ये पद्म पुराण में आता है। लेकिन जब नारद पुराण में हम लोग देखते हैं तो इसमें वर्णन है कि पितृपक्ष वाली एकादशी के दिन श्राद्ध करे और उपवास करके शालिग्राम शिला के निकट मध्याह्न काल में श्राद्ध करे। यह भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला है। और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराए, फिर स्वयं भोजन करे। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने करोड़ों पितरों का उद्धार करके अंत में स्वयं भी वैकुंठ लोक में जाता है। ये देखिए नारद पुराण में वर्णन है। इसमें कह रहे हैं कि आपको एकादशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए और द्वादशी को आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो देखिए एक पुराण में वर्णन है कि एकादशी वाला श्राद्ध आपको द्वादशी के दिन करना है, लेकिन वहीं दूसरे पुराण में वर्णन है कि एकादशी के दिन श्राद्ध करें लेकिन ब्राह्मणों को भोजन द्वादशी के दिन कराएं। तो आइए अब और क्लियरिफाई करते हैं। पद्म पुराण की ही बात हम लोग करेंगे जिसके अंदर एकादशी के महात्म के अंतर्गत आता है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं ये महिमा युधिष्ठिर को। उसके अंतर्गत आता है कि एकादशी को शालिग्राम शिला के पास श्राद्ध करे और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराए। तो देखिए नारद पुराण और ये एकादशी महात्म्य जो पद्म पुराण में ही आता है, ये दोनों मैच करता है। तो दो शास्त्रों के मत से श्राद्ध एकादशी के दिन करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को भोजन द्वादशी के दिन कराना चाहिए। अब आइए निर्णय सिंधु ग्रंथ में क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। ये श्लोक है, इसमें भी यही लिखा है कि एकादशी को श्राद्ध जरूर करें। दिए हुए पदार्थों को सूंघ लेना चाहिए। जो श्राद्ध में हम लोग पदार्थ उपयोग करते हैं ना, उसको केवल सूंघ लेना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने एकादशी का व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है ना, एकादशी की इतनी महिमा है कि एकादशी का यदि हम लोग त्याग करते हैं तो पितरों की भी दुर्गति कही है। एकादशी का श्राद्ध किसी भी परिस्थिति में नहीं त्याग करना चाहिए। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है कि एकादशी तिथि के दिन आप श्राद्ध तो जरूर करें, भगवान के पास करें और कुतुब काल में करें। जो लोग इस श्राद्ध में 15-16 दिन जो आप लोग तर्पण करेंगे वे लोग तो कंटिन्यू करें ही, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये श्राद्ध जो पिंडदान हम लोग कराते हैं ना और ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उस विषय पर चर्चा है। एकादशी का जो भी पुण्य फल होगा, हम लोग जो व्रत करते हैं वह पुण्य फल आप द्वादशी के दिन जब पारण करें तब आप वह पुण्य फल अपने पितरों को अर्पित करें। तो इससे भी पितरों को अखंड तृप्ति मिलेगी, अखंड पुण्य मिलेगा उनको और उनकी आगे की गति होगी। लेकिन समस्त शास्त्र मत से आप एकादशी का परित्याग न करें और ना ही एकादशी के दिन के श्राद्ध का त्याग करें। एकादशी भी करना है और एकादशी के दिन आपको श्राद्ध भी करना है, लेकिन ब्राह्मण भोजन आपको कराना है द्वादशी के दिन। अब अगला संशय आएगा कि पिंड कैसे बनाएं। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का पिंड नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए पूजा पाठ में चावल का मना नहीं है। एकादशी के दिन आप अक्षत भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आप देवी देवता को चढ़ाते हैं वो मना नहीं है। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करना मना है, पूजा पाठ में मना नहीं है एकादशी के दिन चावल यूज करने का। तो देखिए आप पिंड जो भी बनाते हैं ना, अन्न का बनाइए। शास्त्रों में कहीं भी स्पष्ट नहीं लिखा है कि आप चावल का पिंड इस दिन नहीं बनाएं। शास्त्रों में यह जरूर लिखा है कि आप जो पिंड बनाएं अन्न का, वह पिंड एकादशी के दिन सूंघ कर उसे गाय को खिला दें। ये पद्म पुराण में ही लिखा हुआ है और यही नारद पुराण में भी लिखा हुआ है। तो आप निस्संशय होकर चावल का पिंड बनाइए और उसी से पिंडदान भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर जैसे आप श्राद्ध करते आए हैं ना, वैसे ही आपको करना है। केवल ब्राह्मण भोजन आपको अगले दिन कराना है। अब और भी कुछ संशय होगा आपको एकादशी से रिलेटेड श्राद्ध का, तो आप उसे कमेंट में पूछिए। और नवरात्रि से पहले फिर से हम लोग एक बार लाइव मिलेंगे कि नवरात्रि में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं डेट और टाइम अपडेट कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप चैनल जो चलता है उसके ऊपर।
व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोबारा मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लेना। हरे कृष्ण।